आज इस वीडियो में हम लोग वर्ण वृत्तों की जाति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मात्रिक छंदों की जाति का निर्धारण कैसे होता है ये बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सीखने सिखाने का ये क्रम यहाँ पर चलता रहे। तो आज हम लोग बात करते हैं वर्ण वृत्तों के बारे में। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद अलग अलग होते हैं, ये आप लोगों को पता है। हाँ, ये एक बात का और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ मैं वर्ण वृत्त के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये वर्ण वृत्त जो होते हैं ये वर्णिक छंद ही हैं। वर्णिक छंद जो होते हैं ये वर्णवृत्त भी वर्णिक छंद ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। वर्णिक छंद जो होते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं मात्रा की नहीं बल्कि वर्णों की बात कर रहा हूँ। वर्णिक छंद जो होते हैं उनमें लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण का कोई विशेष क्रम नहीं होता है, किसी क्रम में भी हो सकते हैं, कोई भी क्रम हो सकता है। उसमें सिर्फ वर्णों की गिनती की जाती है। जैसे यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ण यहाँ पर आए और उनमें लघु वर्ण और गुरु वर्ण की कोई ऐसी निश्चित आवृत्ति नहीं है जो कि हम लोगों को छंद लिखते समय पालन करना हो। जबकि वर्णवृत्त जो होते हैं उनमें लघु वर्ण और दीर्घ वर्णों का एक विशेष क्रम होता है। अब वो क्रम क्या होगा ये छंद पर निर्भर करता है। जैसे ऐसे, तो ये आप देख रहे हैं 1 2 2 1 2 2, तो एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। तो यही वर्णिक छंद और वर्ण वृत्तों में अंतर है। तो आज हम लोग इसी वर्णवृत्त की जाति का निर्धारण कैसे होता है ये देखेंगे। तरीका वही है जो मात्रिक छंदों में मैंने बताया, सिर्फ यहाँ पर वहाँ मात्रिक छंदों की बात की मैंने और यहाँ वर्ण वृत्तों की बात करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपने मात्रिक छंदों की जाति वाले वीडियो में देखा वही तरीका है। मात्रिक छंदों में आपने देखा कि उसमें 7 मात्राएं प्रति पद के आधार पर जातियों का निर्धारण हुआ है। इसमें वही काम वर्णों की संख्या प्रति पद के आधार पर हुआ है। जिन छंदों में हर एक पद में 4-4 वर्ण होते हैं उनको प्रतिष्ठा जाति के अंतर्गत रखा गया। प्रतिष्ठा जाति के अंतर्गत आने वाले कुल छंदों की संख्या है 16। कन्या और धार जैसे छंद उसके उदाहरण हैं। इसी तरह 5 वर्ण प्रति पद में आने वाले छंदों को 5 वर्ण प्रति पद में आने वाले छंदों को सुप्रतिष्ठा जाति के अंतर्गत रखा जाता है। और सुप्रतिष्ठा के अंतर्गत कुल 32 छंद हो सकते हैं, 32 प्रकार हो सकते हैं इस सुप्रतिष्ठा जाति के। और उदाहरण छंद है सम्मोहा, रति। इसी प्रकार आप लोग आगे देखिए, 8 वर्ण प्रति पद तक जो छंद होते हैं उनकी जातियों की चर्चा यहाँ मैंने की है, आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, 9 वर्ण प्रति पद में जो छंद होंगे, वर्णवृत्त होंगे, उनको हम वृहति जाति के अंतर्गत मानेंगे। वृहति जाति के अंतर्गत आने वाले छंदों की कुल संख्या 512। उदाहरण रलका, वर्ष जैसे छंद। इसी तरह से आगे आप लोग खुद भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 13 वर्ण प्रतिपद वाले छंदों तक की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, आगे और भी होते हैं। आपको एक परिचय देने के लिए मैंने ये सब बताया। आराम से देखिए, त्रिष्टुप है, जगती है, सब के कुल भेद कितने कितने होते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आज हम लोगों ने वर्ण वृत्तों की जाति के बारे में चर्चा की।
आशा है कि आप लोगों को विषय पसंद आया होगा। ये जानकारियाँ देने का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसके बारे में हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उतना अच्छा होता है। मात्रिक छंदों की जाति कैसे बनती है, वर्ण वृत्तों की जाति कैसे बनती है, ये सब भी छंद शास्त्र के ही विषय हैं। इसलिए हमें इनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, इनसे परिचित होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं।